नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और जिस तरीके से वहां के नेताओं से मुलाकात की है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे पहला दिन दौरे का है तो उसमें भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और बयान देते हुए पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। अब साफ संदेश है, भारत अभी तक जैसे कोई फाइटर जेट बना रहा है या ट्रेन यहां पर चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, तो उसके लिए जो इंजन मंगवाए जाते थे वो दूसरे देशों से, अमेरिका से, फ्रांस से मंगाए जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो यही जोर दे रहे हैं कि मेक इन इंडिया, भारत में ही सारी चीजें असेंबल होनी चाहिए, बननी चाहिए। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर किया गया, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की गई, तो ऐसे में भारत अब कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों पर इंजन और मेन चीजों के लिए जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उनको लेकर निर्भर ना रहा जाए, अब खुद भारत बनाए और दुनिया के लिए बनाए, यानी कि महाशक्ति बनने की ओर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब भारत महाशक्ति बनेगा और दुनिया पर जो निर्भरता थी उसको खत्म करेगा। जिस तरीके से पीएम मोदी ने जापान की धरती पर खड़े होकर बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप के उससे पसीने छूट गए होंगे। चलिए आगे इस पूरे बयान को एक्सप्लेन करें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने क्या हैं और कैसे वहां जाते ही उन्होंने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की धरती हिलाकर रख दी है, वो बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक, बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को अमेरिका के टैरिफ वॉर के पलटवार में देखा जा रहा है। अब समझिए कैसे। दरअसल टैरिफ वॉर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की और भारतीय कंपनियों की मुश्किलें बढ़ाई। झटका तो ट्रंप को खुद लगा क्योंकि जो व्यापार भारत का अमेरिका में होता था उन कंपनियों पर तो भार पड़ा, लेकिन अमेरिका में भी वो सामान महंगे हो गए और लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों और टैरिफ युद्ध के संदर्भ में इस बयान को देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक नारा नहीं है बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है और इसका अमेरिका पर कई तरह से असर हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक व्यापार प्रणाली में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन टैरिफ का सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत की रणनीति है, भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए किसी एक देश जैसे चीन या अमेरिका या फ्रांस पर ज्यादा निर्भर ना रहे। मेक इन इंडिया इसी का एक हिस्सा है, जहां भारत घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है। जब अमेरिका ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई तब भारत के लिए जापान जैसे विश्वसनीय और तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ संबंध मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया। जापान ने अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालने की भी रणनीति बनाई है और भारत उसके लिए एक आदर्श विकल्प के रूप में उभर रहा है। मेक फॉर द वर्ल्ड का मतलब सिर्फ अमेरिका को निर्यात करना नहीं है, इसका मतलब है कि भारत वैश्विक बाजार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए और उन्हें दुनिया भर के देशों में निर्यात करे, जिससे किसी एक बाजार पर निर्भरता कम हो जाए। जापान के साथ साझेदारी से भारत को जापानी प्रौद्योगिकी और निवेश का लाभ मिलेगा, जिससे वो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना पाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होंगे। ये बयान और
भारत जापान की बढ़ती साझेदारी अमेरिका पर कई तरह के असर डालेगी, लेकिन ये सीधे तौर पर नुकसान के रूप में इसे देखा जा सकता है। अमेरिका, भारत और जापान तीनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। भारत और जापान की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत धुरी बनेगी, जो चीन को संतुलित करने में मदद करेगी। इससे अमेरिका को एक तरह का रणनीतिक लाभ मिलेगा। अब ऐसे में अगर जापान भारत साथ आकर अपनी दोस्ती मजबूत कर जो व्यापारिक साझेदारी है इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और वैसे भी भारत ने अब साफ कह दिया है कि स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, यानी कि भारतीय सामानों पर यहां जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पर भरोसा किए, जो विदेशी प्रोडक्ट हैं उन पर कम निर्भरता की जाए। और खासकर ये बयान तब दिया गया जब अमेरिका ने टैरिफ वॉर किया। भारत की जो कंपनियां हैं, भारत के जितने व्यापारी हैं, उनको इससे नुकसान झेलना पड़ा। तो मोदी सरकार ने अब साफ दूसरे रास्ते निकालने शुरू कर दिए और टैरिफ वॉर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं, जापान से रिश्ते मजबूत किए हैं, कई सेक्टर में समझौता किया है, साझेदारी की है। और जो ये डील हो रही है जापान के साथ कई सेक्टर में, तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भारी होगी, क्योंकि जो समझौता या डील भारत अमेरिका के साथ करने जा रहा था उससे अमेरिका को फायदा होता, भारत को भी फायदा होता, लेकिन ट्रंप ने चालाकी दिखाई, भारत ने वहां से पैर खींच लिए और उसके बाद बाकी और देशों की तरफ भारत नई नई डील कर रहा है, जिससे भारतीय बाजार अब अमेरिका से हटाकर दूसरी ओर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ट्रंप की नीतियों के कारण अगर अमेरिका से व्यापारिक संबंध अनिश्चित होते हैं तो भारत और जापान जैसे देश अपने व्यापारिक और निवेश संबंधों को मजबूत करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि अमेरिका से होने वाले आयात निर्यात पर कुछ असर पड़े, क्योंकि भारत और जापान आपस में अधिक व्यापार करेंगे। यह अमेरिकी कंपनियों को अपनी वैश्विक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। भारत और जापान जैसे देशों का एक दूसरे के करीब आना यह दर्शाता है कि दुनिया संरक्षणवादी नीतियों को स्वीकार करने के बजाय वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। यह अमेरिका को एक संदेश है कि वो टैरिफ और व्यापार युद्ध जारी रखता है तो उसके पारंपरिक साझेदार भी अपने लिए नए और ज्यादा भरोसेमंद साझेदार तलाश लेंगे। और मोदी की इस पहल ने यह साफ कर दिया है, ये बयान और भारत की रणनीति अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए साफ है कि अमेरिका को इससे कितना नुकसान अब हो सकता है। अब आपको बता दें कि हाल ही में भारत और जापान के बीच व्यापार और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसमें व्यापार ज्यादा भारत और जापान के बीच हो रहा है, ये जापान भारत साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। जापान ने भारत में कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन, ये दोनों देशों के बीच सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है। मेट्रो परियोजनाएं, जापान ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं में भी निवेश किया है। औद्योगिक गलियारे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC जैसी परियोजनाएं भी इस सहयोग का हिस्सा हैं। जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे सुजुकी, टोयोटा भारत में भारी निवेश कर रही हैं। हाल ही में सुजुकी ने गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक प्लांट लगाने की योजना बनाई है। JFE स्टील जैसी जापानी कंपनियां भारत में स्टील उत्पादन में निवेश कर रही हैं, जिससे भारत में विशेषज्ञ स्टील का उत्पादन बढ़ेगा। अब आपको बता दें, दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ रहा है। हाइड्रोजन और बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ रही है। AI और अन्य आधुनिक तकनीकों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भारत और जापान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे मालाबार हो गया, धर्म गार्जियन, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर भी काम करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मार्ट के सह विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री का ये दौरा सभी क्षेत्रों में गति लाएगा, निवेश बढ़ेगा, साझेदारी बढ़ेगी और जापान से रिश्ते भी और मजबूत हो जाएंगे। कई सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत जापान के नेताओं के साथ होनी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने
साफ साफ क्या नारा दे दिया है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बनाओ और पूरे विश्व के लिए बनाओ। अब भारत महाशक्ति बनने की अब तैयारी में जुट गया है और देखना कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वॉर लगाकर भारत के घुटने टिकाने की कोशिश कर रहे थे, मोदी का यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के ही घुटने टिकाएगा, क्योंकि अब बयान तो अमेरिका की तरफ से आने शुरू हो गए हैं कि भारत के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, भारत बातचीत के लिए आगे बढ़े। खुद वहां के जो वित्त मंत्री थे उनकी तरफ से बयान सामने आया था अमेरिका के। तो ऐसे में अब भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी उनका जापान दौरा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए नुकसानदायक तो है ही है। इसके साथ ही पीएम मोदी इस दौरे के बाद चाइना भी जा रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं और भारत चीन के बीच अगर व्यापार आगे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बड़ा झटका होगा। अब देखना यह होगा जापान, चीन, भारत मिलकर कैसे अब ट्रंप की जमीन हिलाते हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर लगाकर जैसे दूसरे देशों की जमीन हिलाने की ट्रंप कोशिश कर रहे थे, उन्हीं के हथियार से अब इन सब देशों ने एक नया रास्ता निकाल लिया है, उन्हीं को घायल करने की पूरी कोशिश कर डाली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।